हेलो। यस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं ऋषि शर्मा, गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम, ये हमारा एक चैनल है। इसके माध्यम से स्पेशली इस बार हमने बोर्ड के विद्यार्थियों को टारगेट किया है। बोर्ड के विद्यार्थी जो 9th 10th में जो पढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों को अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है। तो वो प्रश्न में अक्सर बच्चे भ्रमित रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे क्या करना होता है। तो आइए मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये आपकी डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हम कराने वाले हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग मैं आपके लिए लिखता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये मैंने आपके लिए हेडिंग लिखा और अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। अगले 10 से 15 मिनट के इस सेशन में आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों पेश करने की विधि। पेश करने की विधि को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी बहुत बेहतर ढंग से और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, वक्ता वक्ता क्या होता है? किसी भी बात को कहने वाला वक्ता। जैसे इस समय मैं कुछ कह रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये वक्ता हो गया। अच्छा, वक्ता को इंग्लिश में ऑरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरेटर कहते हैं। अच्छा, ये जो डायरेक्ट स्पीच है ना, ये दो प्रकार की होती है। लिखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार की होती हैं। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार की होती है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के दो प्रकार होते हैं या दो भाग होते हैं। इसके दो दो प्रकार की होती है, मतलब इसके दो भाग होते हैं, मतलब इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। मैं पूरा समझाऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। अब पहले रिपोर्टिंग वर्ब आ गया है, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में समझा देता हूं कि क्या परिभाषा होती है रिपोर्टिंग वर्ब की। डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा
के बाहर वाले भाग को बाहर वाले भाग को भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसी होती है डायरेक्ट स्पीच, कैसी होती है रिपोर्टिंग वर्ब, कैसी होती है रिपोर्टेड स्पीच। अभी सब कुछ क्लियर होगा। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को विशेष याद रखिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इस प्रोसेस में बार बार ये शब्द बहुत बहुत आपको सुनने को मिलेंगे। कई बार आपको सुनने को मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो गहराई से समझ लो कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है ना। बड़े आसान शब्दों में मैं अपनी बात को आप सभी विद्यार्थियों के लिए पहुंचा दे रहा हूं। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब के माध्यम से आप सभी भैया बहनों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, नियम बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो मैंने टुकड़ों में धीमे धीमे करके हर 10-10 मिनट का एक वीडियो, 15 मिनट का एक वीडियो बना बना के मैं आपको सारे के सारे इसका जो रूल रेगुलेशन है रेगुलर बेस पे आप सबके साथ में साझा करता रहूँगा। आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। आप उचित लगे आप कमेंट करिए, आपको गलत लगे तो भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच कैसी होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अक्सर मेरे एग्जाम्पल में आपको राम और सीता ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैंने कहा राम सेड, राम ने कहा, राम सेड टू मोहन, या मीरा, राम ने मीरा से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सीता cooks the food, cooks the food, कि सीता जो है खाना बनाती है। ध्यान से सुनना जरा। अब ये जो मैंने लिखा, ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा वाक्य जो यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा लिखा, ये पूरा जो पार्ट है, ध्यान से सुन लेना प्लीज, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। फिर मैंने कहा इस डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में देखो मैंने आपको लिखाया कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, अब देखो ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको कॉमा कहते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसके अंदर वाला भाग ये हो गया, इसके बाहर वाला भाग ये हो गया। तो लिहाजा ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन, इतना वाला जो है, ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है,
ये कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। बाकी आज के इस छोटे से वीडियो में, आज के इस छोटी सी क्लास में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी ये वीडियो बनाई है और आप सबके लिए मेरा ये पहला सार्थक प्रयास है। आगे आने वाले टाइम में मैं और अच्छे समय का प्रयोग करके अच्छे तरीके से आपको वीडियोस और बनाऊंगा और बेहतर तरीके से अपनी सेवाओं को आपके साथ साझा करूंगा, जोड़ूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं। आगे इसके क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अपना प्यार स्नेह ऐसा ही बनाए रखिए। थैंक यू।